अगर इस गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रि में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रि में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो तो शृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। शृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है तो मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देवादिदेव महादेव बताते हैं। ये भगवान शंकर आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा, पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवादिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवादिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता शक्ति के, सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवादिदेव महादेव, अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है, अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवादिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता और उसको तो मैं याद रखूंगा और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देवादिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के
भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा, और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी, दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और उनके तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म रमी हुई है, तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, इतनी शक्तिपीठ है, यहां शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहां माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहां माता सती का हृदय गिरा, जहां माता सती के नयन गिरे, जहां माता सती का हाथ गिरा, जहां माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहां माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आएगा? और जब आप हृदय से पुकारते हो, मां आद्यशक्ति, मां भवानी, मां दुर्गा केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना, हम माता के मंदिर में, हम अपने घर के अंदर देवी की जोत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर जोत जगाने का मतलब यह होता है कि जो ज्योति है वो शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, और मां के सामने जब ज्योत जलाई जाती है तो शिव और शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है। शिव और शक्ति दोनों विराज, दोनों। इसलिए शायद दुष्टों का संहार करने के लिए मां प्रकट जरूर। लोग कहते हैं कि अकेली है, नहीं, अकेली अकेली नहीं। एक आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रहे हैं। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। 2 देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो 2 देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन 2 देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन 2 देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता, और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। 2 देवी, एक प्रत्यगिरा माता, एक है प्रत्यगिरी माता,
और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्येक माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्येक माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्येक माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्येक माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्येक माता और दूसरी जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्येक माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। 2 मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्येक। कौन है ये प्रत्येक माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्येक माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्येक माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्येक माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्येक माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्येक माता, 2 माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत 2 माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येक गिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज, हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया। ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। एक प्रत्येक माता का मोबाइल पर निकाल लीजिए। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं,
ना ही 12 महीने में मरूं, ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए, ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे, ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्मपत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म, हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था, और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भावस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना। तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहां उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में 2 जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है, इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका? तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया आटा बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जाता हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट,
तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट ले, तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी रामायण मम्मी गीता पढ़ ले, नहीं। और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने में की, वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे हमारी भी 4-4 औलाद थी री बहू, खिला देते, पिला देते, पटक देते, खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाने कहां से आई। ऐसी औलाद समझ ही नहीं। लोग भी करते तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे। तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहां पर 14-14, 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है, तो उनके गर्भ में जो बच्चा आता है तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। केवल आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिव है। भरोसा है शंकर जी, भरोसा नहीं है शिव नहीं। विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास। खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा, प्राण नहीं छूटा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका। होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होलिका कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था, प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा